हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 105 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं और इसका सिलेबस क्या है। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग इस सेशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। ओके, और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जानी है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वे सभी सवाल महत्वपूर्ण होगी। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि बीपीएससी 105 ये जो है ना आपका दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है। आप लोग को ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी समझ पाओ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी सोचते होगे करे क्वेश्चन पेपर है, हम तो पीडीएफ डाउन देख लेंगे। हाँ, आप देख सकते हो, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, अवेलेबल है, आप जाइए देख सकते हैं, ले लीजिए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके एग्जाम में कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले बात तो ये क्वेश्चन पेपर में जो आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख रहे हैं 105 है और बोल रहे हैं सर कि 105 का क्वेश्चन 104 यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, सबसे पहली बात तो ये आप देख सकते हैं ये 105 है। ओके, तो उस पर इग्नोर कीजिए उसकी बातों को, ठीक है। उसको देखिए, इस सब्जेक्ट का नाम है कार्मिक प्रशासन। इसमें आपको जो ना टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद जैसे कि आप सभी को मैं हर एक सेशन में बताता हूँ कि आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट पढ़नी है। नोट जरूर पढ़नी है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इग्नू के एग्जाम में आप नोट पढ़ के जरूर एग्जाम आंसर राइटिंग स्टार्ट करना। इसमें दिया गया है कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और पांचों के मतलब कि सबके 500 शब्दों में लिखना है और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है समान दिए गए हैं। और हर एक सब्जेक्ट में जो है नोट अलग अलग दिए जाते हैं, तो इन बिंदुओं पर आप फोकस करना। ऐसा होता है कि कोई कोई सब्जेक्ट में ना 6 से 7 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जा सकता है और कुछ कुछ करते हैं कि 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं। तो इस बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज पहले क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहली बात देखो, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ो, इस सब्जेक्ट में बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से आने की संभावनाएं होती है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें से आपको करनी क्या है, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट कोड का नाम देखो। जैसे इसमें कार्मिक प्रशासन है तो इसमें जो ना कार्मिक प्रशासन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। जैसे कि कार्मिक प्रशासन होता क्या है, अगर इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी मतलब सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं ना, तो उसके क्या प्रकार भी हैं, उसके मतलब क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या प्रकोप है, क्या समस्याएं हैं, इससे रिलेटेड अगर आपके सब्जेक्ट कोर्स से क्वेश्चन बन रहे हैं तो उससे 100%, 100 नहीं 200% क्वेश्चन उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अब देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, कार्मिक प्रशासन के स्वरूप और कार्य क्षेत्र की चर्चा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यही रहा। आपको जैसे मैंने बताया था, उससे टॉपिक जो उससे रिलेट करके क्वेश्चन से 100% पूछा ही जाएगा, पूछा जा चुका है, आप सभी देख सकते हो। उसके बाद आगे कहा जाता है, नौकरशाही के अर्थ की व्याख्या कीजिए तथा उसके बढ़ते महत्व के कारणों की परीक्षण कीजिए। भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न चरणों पर एक टिप्पणी करें। उसके बाद कहता आगे है आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है कि नहीं। देखिए, लोकसभा का बदलता स्वरूप, आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ओके, उसके प्रशासनिक अधिकारों के लाभ और सीमाएं, इसको देख लेना है। उसके बाद पदोन्नति के लिए मेरिट परीक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए और निष्पादन प्रबंधन की अवधारणा तथा तकनीकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इसमें पूछा गया है निष्पादन प्रबंधन की अवधारणा और तकनीकी। आपके हो सकता है आपके एग्जाम में जो है इसका जो ना सिर्फ अवधारणा पूछ दे या तकनीकी के बारे में पूछ दे, तो आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लोक सेवाओं के सेवा संबंधित अधिकारों की चर्चा कीजिए। और देखिए, इसका फिर टिप्पणी निकलेगा, वेतन निर्धारण के सिद्धांत और कर्मचारी संघों की आवश्यकता और उद्देश्य। ये रहा आपका जो है दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर हैं। और आपको मैं नेक्स्ट जो है और एक पीडीएफ दिखाऊंगा जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी। और मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि और कौन से क्वेश्चन आपको करके जानी है। जैसा कि देखो, ये बीपीएस 105 का जो है आपका जून 2021 में जो एग्जाम हुई थी रिसेंटली, उसके क्वेश्चन पेपर है। कार्मिक प्रशासन सेम टू सेम वही प्रोसेस है। ओके, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा कि कार्मिक प्रशासन के कार्यों पर टिप्पणी करें। मैंने जस्ट बताया भी था कि आपके सब्जेक्ट कोर्स से सब्जेक्ट नेम से जो ना आपको 100% क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जैसे इससे पहले आ गया था क्या, कार्मिक प्रशासन के स्वरूप के बारे में बताया गया। इसमें तो प्रशासन के कार्यों पर टिप्पणी के लिए कहा रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको आप सुन लीजिए। और आप करना क्या, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन तो देख के जाना ही जाना है।
उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है ना असाइनमेंट के जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को 100% पढ़ के जाना। उससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% दिए मिलेगा। अब तक के एग्जाम में ऐसा देखा गया है। तो आई होप कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी 100% उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप सभी जो ना असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। और सॉल्व असाइनमेंट अपना टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी ईयर के, कोई भी प्रोग्राम के। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट है नौकरशाही के गुणों और दोषों का विश्लेषण कीजिए। इसे जस्ट पहले नौकरशाही से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया। आपको देखो क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा रिलेट करके पूछता है, ऐसा नहीं कि हूबहू पूछ दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, उससे रिलेट करके पूछा जाता है। क्लियर। उसके बाद लोक सेवाओं की नीति निर्माण तथा पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाती हैं, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना है। उसके बाद कहता है लोक सेवा आयोग के कार्य, लोकसभा के इससे पहले लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से पूछा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्राधिकार, और विश्व के विभिन्न देशों में भर्ती विभिन्न विधियों को अपनाया गया, इसके बारे में बताना है। और उसके पदोन्नति के सिद्धांत का वर्णन करिए। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, पदोन्नति के बारे में आपको 21 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया है। क्लियर। उसके बाद कहता है निष्पादन प्रबंधन। देखिए निष्पादन से भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले। देखिए होता क्या, जैसे मैंने पहले भी बताया और बार बार बोलता हूँ कि उससे क्वेश्चन जो रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। जैसे कि ये जो ना असाइनमेंट के क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उससे समझ पाओगे, आप उससे संबंधित जो है ना रिलेट करके क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप असाइनमेंट के क्वेश्चन भी पढ़ के जाना, और इसको तो देख के ही जाना है। उसके बाद कहता है कि इस लास्ट जो है वेतन निर्धारण की विधियाँ और लोकसभा में नागरिक अधिकार। तो ये रहा आपका 21, 22 के क्वेश्चन पेपर, जो आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और आई होप कि आपको ये सेशन देख के जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ, मदद हुआ होगा। और जो मैंने बोला है उसको जरूर कंप्लीट करके जाएं, आपकी एग्जाम बेस्ट ही जाएगी। ओके, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सभी से नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट जरूर कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट सेशन अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, अपना जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।